अगले दिन सुबह सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कड़ाही से उठती भाप और खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। लोग ठंड में कांपते हुए भी गर्मा गर्म मटन करी के लिए लाइन में लगने लगे। अरे भाई जल्दी देना, ठंड में बस काका की मटन करी ही जान बचा सकती है। आज तो और भी ज्यादा खुशबू आ रही है। तभी रोज आने वाला एक खास ग्राहक आया, राहुल। काका मैं आज फिर आ गया। आपके हाथ की मटन करी के लिए तो मैं रोज यहाँ तक पैदल आता हूँ। ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तू रोज इतना दूर से आता है, मुझे तो शर्म आ जाती है। भगवान तेरा भला करे। काका आपका खाना मेरे लिए दवा जैसा है। ठंड में आपका गरम मटन, वाह। लखन भैया आपने बड़ा अच्छा फैसला किया इन्हें लाके। ये सुनकर लखन के चेहरे पर हल्की तकरार की झलक आ गई। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह जल उठा। हर कोई बस काका काका करता है। अरे दुकान किसकी है, नाम किसका है, मुनाफा किसका होना चाहिए। अब तो मैंने मटन करी बनाना सीख भी लिया है, फिर इस बूने को रखने की क्या जरूरत। आज रात ही से निकाल दूंगा, पूरी कमाई मेरी होगी। पूरा दिन भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा रही। हर प्लेट की तारीफ सिर्फ एक ही नाम से शुरू और खत्म हो रही थी। दुकान बंद करके दोनों अपने अपने घर जाने लगते। काका मेरे आधे पैसे निकाल दो, आज अच्छी कमाई हुई है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये ले तेरे आधे पैसे। ऊपर वाले की मेहर है, आज अच्छा दिन रहा। और सुनो काका, कल से आप दुकान पर मत आना। क्या बोला तूने बेटा, मैं दुकान पर ना हूँ? अरे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं काका, गलती वगलती कुछ नहीं, बस अब मैं आपसे मटन करी बनाना सीख गया हूँ, तो बता मैं आपको आधे पैसे क्यों दूं? अब से दुकान में अकेला ही चलाऊंगा। लेकिन बेटा, तू मुझे मेरे गांव से यही कहकर लाया था कि आधे पैसे तेरे आधे मेरे, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ काका लाया था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। आप अपना गाँव वापस चले जाइए, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया, आप दोनों कल से यहाँ मत दिखना। दुकान मेरी है, मेहनत मेरी है, और अब कमाई भी मेरी होगी। ठीक है बेटा, तेरे मन में अगर लालच आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाने का तरीका सिर्फ देखने से नहीं आता, उसका जादू हाथ में होता है, और वो जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। काका अपने फटे बैग को कंधे पर टांगते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होते रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह लखन बड़े जोश में दुकान खोलता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान होती है। आज देखना, लोग मेरी बनाई मटन करी के भी दीवाने हो जाएंगे। काका समझते क्या थे, अपने हाथ का जादू। कुछ देर में पहला ग्राहक आता है। अरे लखन भैया, एक दमदार मटन करी दे दो, ठंड में गर्मा गर्म मजा आ जाएगा। गिरा पहलाने वाला मुंह में डालता है और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। अरे ये क्या है, ये मटन करी है या उबला हुआ पानी? स्वाद कहाँ है, मसाला कहाँ है, मटन कच्चा क्यों लग रहा है? लखन एक पल को हक्का बक्का रह जाता है। क्या बोल रहे हो भाई, जैसे रोज बनती थी वैसे ही बनाई है। नहीं मत करो, ये तो बिल्कुल खराब है। मैं तो खत्म भी नहीं कर पा रहा। इतने में सुनील तेजी से आता है, हाथ रगड़ता हुआ, ठंड से जूझते हुए। लखन भाई जल्दी से एक प्लेट मटन करी लगा दो, ठंड में कुछ गर्म खा लूं। और काका कहाँ है, दिख नहीं रहे 2 दिन से। लखन बिना जवाब दिए प्लेट रख देता है। सुनील कौर लेता है और तुरंत थूकने जैसा मुंह बनाता है। अरे ये किसने बनाई है, ये तो बिल्कुल खराब है। मैंने तो काका के हाथ की करी खाई है, उसमें तो जान होती थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लखन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यार प्लीज ऐसे मत बोलो, बन तो वैसे ही रही है जैसे काका बनाते थे। अरे हाँ, बिल्कुल बेकार है। मटन जैसे कच्चा पड़ा हो, मसाला जैसे कहीं खो गया हो। अरे लखन भाई, ये आपके बस की बात ही नहीं है। सच कहें तो बेटा, काका के हाथ में सच में कोई जादू था, और तूने उन्हें निकाल दिया लालच में। एक एक करके सारे ग्राहक प्लेटें छोड़कर चल देते हैं।